विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला आज रात 8 बजे दुबई में आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। दोनों टीमों के युवा खिलाड़ी मैच को यादगार बनाने के लिए तैयारी में जुटे। भारत और पाकिस्तान मैच के विरोध में उतरे ओवैसी, सरकार पर साधा निशाना, कहा बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकते तो फिर क्रिकेट मैच क्यों। आम आदमी पार्टी ने भारत और पाकिस्तान का मैच का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने मैच रद्द करने की मांग की है, जनता से भी विरोध करने की अपील की। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच मैच पर विवाद, अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा पीएम को मैच कराने की क्या जरूरत है, देश कह रहा है मैच नहीं होना चाहिए, फिर यह मैच क्यों करवाया जा रहा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बैलून में लगी आग, सीएम मोहन यादव के साथ टला हादसा, हॉट एयर बैलून में आग लगने से बचे सीएम को उतारा गया सुरक्षित। बिहार में 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे तेजस्वी यादव, वोटर यात्रा में जिलों का करेंगे दौरा, 20 सितंबर को वैशाली में होगी ये यात्रा खत्म। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की आज मंत्रिमंडल का कर सकती है विस्तार, सुशीला कार्की के सामने नेपाल को खराब दौर से बाहर निकालने की चुनौती। सीएम मोदी का विजन, सीएम योगी का फॉर्मूला, यूपी की राह पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, सीएम योगी का विकसित यूपी 2047 मॉडल, अन्य राज्य अपनाएंगे योगी का यूपी मॉडल, महाराष्ट्र और एमपी तैयार कर रहे कार्य योजना। यूपी पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार सांसद ने सीएम योगी से की है मुलाकात, त्रिवेंद्र सिंह ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है, संसदीय क्षेत्र से जुड़े अहम विषयों पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव से मिले हैं प्रशिक्षु आईपीएस अफसर, गुजरात कैडर से 6 प्रशिक्षु आईपीएस शामिल हुए हैं, कर्नाटक से 3 प्रशिक्षु आईपीएस शामिल। डीजीपी ने कहा यूपी पुलिस देश को सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है, 60,000 से अधिक आरक्षियों की भर्ती हुई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले हैं भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, गुजरात कैडर के 6 प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी से शिष्टाचार भेंट की है। चंदौली में आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करना पड़ा भारी, वन विभाग की टीम ने झुग्गी झोपड़ी को हटाया, वन कर्मियों के लौटने पर अतिक्रमणियों ने झोपड़ी में लगाई आग, आसमान में धुआं उठता दिख वन कर्मी सहमे। आवासीय शिक्षक संगठनों ने टीटी को लेकर प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा, डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी जिलों, कमिश्नरेट और जोन के अधिकारियों के साथ की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 बिंदुओं पर समीक्षा, जन सुनवाई, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा पर चर्चा। सहारनपुर में अवैध खरीद से लदी 9 गाड़ियों को निकलवाने के नाम पर पुलिस की वसूली, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 22,500 रुपए की पुलिस की वसूली। अमरोहा में युवक की गोली मारकर हत्या, मामूली कहासुनी को लेकर मारी गोली, मृतक के पड़ोस का रहने वाला है आरोपी, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में युवक ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में नर्सिंग छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की है, सहपाठियों ने मौके पर पहुंचकर उसे फंदे से उतारा, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया, गुस्साए छात्रों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस ने मौके से बदमाश को गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपियों के कब्जे से 7 लाख रुपए ज्वेलरी बरामद की गई। शाहजहांपुर में धार्मिक पुस्तक पर अभद्र टिप्पणी का मामला, विरोध में भीड़ ने घेरा थाना, पुलिस ने जमकर चलाई लाठियां, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आश्वासन भी दिया।
अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किए। शामली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़। पैर में गोली लगने से गौ तस्कर घायल, वहीं 2 साथी मौके से फरार। पकड़े गए तस्कर के पास से तमंचा, कारतूस, गौवंश काटने का सामान बरामद। फरुखाबाद में पुलिस को बड़ी मिली सफलता। पुलिस ने मौके से नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ा गया। तो ग्रेटर नोएडा में चला प्राधिकरण का बुलडोजर। जेवर एयरपोर्ट के पास चला पीला पंजा। अधिसूचना जमीन पर कॉलोराइजर कर रहे थे कब्जा। बुलडोजर चलाकर जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग ने चलाया अभियान। नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाया गया अभियान। नकली पनीर से भरी पिकअप को पकड़ा गया। टीम ने नकली पनीर को जब्त कर नष्ट किया। नोएडा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध गतिविधियों पर कसा शिकंजा। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में जनपद में एक सघन प्रवर्तन अभियान चलाया गया। नोएडा में प्राधिकरण की टीम और किसानों के बीच में झड़प। किसानों ने प्राधिकरण की टीम पर एफआईआर दर्ज कराई। 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गोंडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान शरारती लुटेरे ने गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। हापुड़ में गंगा में डूब रही बुजुर्ग महिला को गोताखोरों ने बचाई उसकी जान। गृह कलेश के चलते महिला ने लगाई थी गंगा में छलांग। महिला को गंगा में डूबता देख घाट पर मचा हड़कंप। गोताखोरों ने महिला को सकुशल निकाला बाहर। शहर में युवक की गला रेतकर हत्या। धारदार हथियार से वार कर फरार हुआ आरोपी। लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला शव। सूचना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। लखनऊ में 2 नाबालिग बच्चों के अपहरण कर फिरौती का मामला। पुलिस ने मामले में 2 बच्चों को गिरफ्तार किया और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। 10 लाख रुपए की मांगी थी परिजनों से फिरौती। कन्नौज में पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। पुलिस ने बड़ी मात्रा में वारदात को अंजाम देने वाले बारूद और केमिकल को बरामद किया है। पुलिस के आने की भनक लगते ही फरार हुआ फैक्ट्री का संचालक। चित्रकूट में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़। आरोपी ने पुलिस की गाड़ी पर की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। पकड़े गए आरोपी पर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। आग लगने से इलाके में मचा अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी सूचना। प्रयागराज में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से लूट की 1 चैन, कैश और बाइक बरामद की। अलीगढ़ में लूटकांड का बड़ा खुलासा। पुलिस ने बरामद किए 10,40,000 रुपए। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। व्यापारी का टूटा भरोसा। लखनऊ में स्कूल की छुट्टी के बाद आपस में भिड़ी लड़कियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सभी ने एक दूसरे को दनादन थप्पड़ मारे। मंत्रिमंडल से पहले उत्तराखंड बीजेपी में बदलाव। उत्तराखंड बीजेपी को मिल सकती है नई कार्यकारिणी। मिशन 2027 को लेकर किया जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले हैं सीएम धामी। राम मोहन नायडू से मिले हैं सीएम धामी। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार पर चर्चा। रात्रिकालीन हवाई सेवा शुरू करने का अनुरोध। वहीं उत्तराखंड को मिले 455 करोड़ रुपए। केंद्र ने आपदा मदद के लिए दी धनराशि। सीएम धामी ने पीएम मोदी और अमित शाह को भी धन्यवाद दिया। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फसल नुकसान पर की है बैठक। उत्तरकाशी में फलों पर कांटा लगाने को कहा है। किसानों को मदद बढ़ाने पर दिया है जोर। देहरादून में 17 सितंबर से स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा शुरू। मात्र मुफ्त इलाज और जांच का मिलेगा मौका। देहरादून से होगी सेवा पखवाड़े की शुरुआत। त्रासदी के बाद अब एक बार फिर से शुरू होगी चारधाम यात्रा। यमुनोत्री धाम हाईवे को दोबारा से खोलने का काम पूरा। आज से धाम की यात्रा पर आ सकते हैं श्रद्धालु।
हरिद्वार में अवैध मकान तोड़े गए हैं, सरकारी जमीन पर बने घर गिराए गए हैं, प्रशासन ने अवैध मकान जमींदोज किए। उत्तराखंड में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी, 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की। मसूरी में भारी बारिश से भूस्खलन, मलबा आने से यातायात ठप। बलरोगंज में भी पहाड़ी टूटने से सड़क बही, एसडीएम ने राहत कार्यों का लिया जिम्मा, लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की। कोटद्वार में पानी की आपूर्ति जारी, पानी जमा करने के लिए टैंक की कमी, विधायक और मेयर को दी गई सूचना, जमीन मिलते ही ओवरहेड टैंक बनेगा। हरिद्वार में 2027 को मेले की तैयारी शुरू, को मेले को भव्य बनाने के लिए बैठक। मीटिंग में जनप्रतिनिधि, गंगा सभा, व्यापार मंडल और अन्य संस्थाओं के लोगों ने अपने सुझाव दिए। देहरादून की कंपनी को मिली बड़ी सफलता, सारा साई को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। सारा साई ने जीता स्टार परफॉर्मर अवार्ड, देहरादून की कंपनी ने बढ़ाया भारत का नाम। दिनेशपुर में दुर्गा पूजा कमेटी का नया कार्यालय खुला, विधायक ने कार्यालय का उद्घाटन किया। 28 सितंबर से शुरू होगी दुर्गा पूजा। पौड़ी में गुलदार का मंडराया आतंक, गुलदार ने बच्ची को बनाया अपना निवाला, प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से की है मुलाकात। देहरादून एयरपोर्ट को 24 घंटे सुचारू करने और प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण को लेकर चर्चा की गई। लक्सर में मुख्याली कला गांव की पंचायत, घर की हालत खराब, टूटे हुए खिड़की दरवाजे और उखड़ी हुई टाइल्स मिली हैं, लंबे समय से कोई गतिविधि नहीं हुई। लक्सर में पीएम कृषि योजना के तहत 34 नलकूप आवंटित, कृषि विभाग के दफ्तरों पर किसानों की लंबी कतार, सवेरे से ही पंजीकरण प्रक्रिया के लिए पहुंच रहे। लक्सर में रायसी गांव में अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई, तहसील प्रशासन ने दूसरी बार कार्रवाई की, अतिक्रमण की गई जमीन को चिन्हित भी किया गया। भोपाल में लव जिहाद और दुष्कर्म को लेकर एक्शन, आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई, आरोपी साद साहिल के घर चला पीला पंजा, हिंदू युवतियों को टारगेट करने का आरोप। कर्नाटक के हासन में बड़ा हादसा, गणपति जुलूस में घुसे ट्रक ने लोगों को कुचला, 8 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल, मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान। दिल्ली के करावल नगर में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, मृतक की पहचान रोहित यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में धंसी जमीन, 95 घरों में आई दरारें, 700 लोग हुए प्रभावित, भारी बारिश से गांव में नुकसान, लोगों को राहत शिविर में भेजा गया। टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नीरज चोपड़ा 17 सितंबर को भाला फेंकते हुए नजर आएंगे। भारत ने 19 प्लेयर्स का स्क्वाड भेजा है, 21 सितंबर तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। मां और बहन के साथ वृंदावन में दर्शन करने पहुंची साइना नेहवाल, प्रेमाजी नंद महाराज से की है मुलाकात, पूछे गए सवाल। प्रोग्राम की 3 बहनें ताइक्वांडो में इंटरनेशनल मेडलिस्ट गीता यादव, ऋतु यादव और प्रिया यादव को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने किया है सम्मानित, हरियाणा सरकार दे रही है पूरा समर्थन। बेंगलुरु बुल्स की जीत की हैट्रिक, जयपुर पिंक पैंथर की घरेलू मैदान पर 27-22 से हराया, अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंची टीम। ऑस्ट्रेलिया सीरीज को लेकर भारतीय महिला टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने दिया बड़ा बयान, कहा ये वर्ल्ड कप के लिए एक बेहतरीन तैयारी है, यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, हम इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने दिया बड़ा बयान, कहा भारतीय टीम शानदार क्रिकेट खेल रही है और टूर्नामेंट में भी जीत हासिल करेगी। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के नए स्मार्टफोन्स की प्री बुकिंग शुरू की है, इसमें से आईफोन 17, आईफोन एयरपॉड्स, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स शामिल हैं। एप्पल के सबसे पतले आईफोन एयर की कीमत 1,20,000 रुपये।
दिवाली से पहले एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। 10 से 11 अक्टूबर को ईपीएफओ की बड़ी बैठक में होगा फैसला। मंथली पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। नई जीएसटी दरों के ऐलान के बाद सरकार ने सामानों की नई कीमतों की लिस्ट मांगी है। कंपनियों ने कहा दुकानों शोरूम पर जीएसटी कटौती के बाद नई और पुरानी कीमतें दिखाएं। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जूपी ने 30% कर्मचारियों को निकाला। 170 कर्मचारियों की छटनी की। भारत में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगा था। जीएसटी घटने के बाद कई पावरफुल बाइक 22 सितंबर से होंगी सस्ती। हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन और टीवीएस रेडर जैसी बाइकों में के घटेंगे दाम। करीब 10,000 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं बाइक। सैमसंग गैलेक्सी F17 भारतीय बाजार में लॉन्च। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल के OIS कैमरे के साथ शानदार बैटरी। फोन में AI फीचर्स भी मिलेंगे। अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 2.07% पर पहुंची। खाने पीने का सामान महंगा होने के आसार। जुलाई में ये 1.61% रही। दिल्ली में जस के तस पेट्रोल डीजल के रेट। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे रही। तो वही डीजल के रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। तमिलनाडु का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मजबूत। 24,307 करोड़ रुपए के निवेश समझौते। अब हजारों नौकरियां होंगी। एचएएल अगले महीने वायुसेना को सौंपेगा 2 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान। हाल के पास पहले ऑर्डर के लिए 2028 तक का समय। देश के कामचटका में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। 39.5 किलोमीटर की गहराई पर आया भूकंप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया बड़ा ऐलान। कहा पाकिस्तान 2027 में शंघाई सहयोग संगठन समिट की मेजबानी करेगा। हमें आवास निर्माण और इस्लामाबाद को सुंदर बनाने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और कतर पीएम शेख मोहम्मद बिन एक साथ करेंगे डिनर। इजरायली हमले के बाद दोनों के बीच हो रही मुलाकातें। इजराइल का 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला। 200 की मौत, 1000 से ज्यादा लोग घायल। नेतन्याहू बोले जो अमेरिका ने किया वही कर रहे। इजराइल ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। लादेन का नाम लेकर यूएनएससी में इस्लामाबाद की बोलती बंद की है। पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए दोहराया रवैया अपनाने का आरोप लगाया। टैरिफ को लेकर भारत की चुप्पी को पूर्व अमेरिकी एनएससी ने सराहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप से निपटने का सबसे अच्छा तरीका। विरोध प्रदर्शन से नेपाल के होटल उद्योग को 25 अरब का नुकसान। वित्तीय दायित्वों को पूरा करना मुश्किल। 2 दर्जन होटलों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की गई। अफ्रीकी देश कांगो दर्दनाक सड़क हादसा। नाव पलटने से लोगों को की हुई मौत। नाव में क्षमता से ज्यादा यात्री थे सवार। यूएन में स्वतंत्रता। फिलिस्तीन राष्ट्र को मिला भारत का सपोर्ट। फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने वाले न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का समर्थन किया। इस प्रस्ताव का अमेरिका और इजराइल ने विरोध किया। अगले हफ्ते इजराइल का दौरा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। अमेरिका विदेश विभाग ने इस बारे में जानकारी दी।
और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से दिवाली की चकाचौंध से जगमगाती हुई नजर आएगी और यहां की जगमगाहट की गूंज पूरी दुनिया में होगी। दिवाली के मौके पर एक साथ अयोध्या में इतने दिए जलेंगे कि ना सिर्फ अंधेरे मिटेंगे बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी कायम होगा। रिपोर्ट देखिए। रामनगरी अयोध्या दीपोत्सव 2025 में एक बार फिर नया इतिहास रचने जा रही है। 19 अक्टूबर को सरयू तट, राम की पैड़ी और अन्य घाटों पर 26 लाख से ज्यादा दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आयोजन भव्यता और दिव्यता का अद्भुत संगम होगा, जो पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा। दीपोत्सव के दौरान 1100 से ज्यादा धर्माचार्य, संत महात्मा और नगरवासी विश्व की सबसे बड़ी आरती में शामिल होंगे। छात्र स्वयंसेवक गिनीज मानकों के अनुरूप दियों की सजावट, प्रज्वलन, गिनती और सत्यापन की जिम्मेदारी निभाएंगे। पूरी प्रक्रिया तकनीकी और पारदर्शी ढंग से होगी ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस बार का दीपोत्सव राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आयोजित हो रहा है, इसलिए इसकी दिव्यता और भी बढ़ गई है। गिनीज निर्णायक मंडल की मौजूदगी में प्रक्रिया और साक्ष्यों का मिलान कर रिकॉर्ड की पुष्टि की जाएगी। नए इतिहास रचने के साथ ही राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ को आधिकारिक प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। और चलिए आगे मथुरा की बात करते हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर मैनेजमेंट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मंदिर प्रशासन ने वीआईपी पर्ची व्यवस्था बंद कर दी है। इसके साथ ही वीआईपी गैलरी भी हटाने का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। बांके बिहारी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी और जीवन पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। हालांकि मंदिर में अब दर्शन को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें ठाकुर जी के दर्शन का समय बदला गया है। मथुरा के वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। अब वीआईपी और सामान्य श्रद्धालु सभी एक ही लाइन में खड़े होकर दर्शन कर पाएंगे, जिससे सभी भक्तों को समान सुविधा प्राप्त होगी। गर्मियों में सुबह 7:15 बजे से 12:30 तक और शाम 4:15 बजे से 9:30 बजे तक भक्त भगवान के दर्शन कर पाएंगे। वहीं सर्दियों में दर्शन सुबह 8:15 से दोपहर 1:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होंगे। आरती के समय में भी नए सिरे से बदलाव किया गया है। इसके अलावा दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।